में या सेंटेंसेस में ढालकर अगर कहीं ना जाएं तो उनका दम, उनका असर कहीं जोरदार तरीके से पड़ता है। जब इशारों में बातें होती हैं तो उसकी जवाब, उसकी अंदर तक जो पैनापन है वो सभी को समझ में आता है। कहते हैं इसीलिए अगर आप चुपचाप रहें तो वो चुप कहीं बहुत ज्यादा कहने से कहीं ज्यादा घाव कर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बातों में बहुत कुछ इशारे दिए हैं, खोलकर बातें नहीं कही हैं। जहां भी कहने की बात आई थोड़ा सा कह के वो चुप हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ा भी संकेत, सिग्नल बहुत ज्यादा देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ, रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओके से एक्टिविस्ट हैं और लगातार उनकी आवाज हम सोशल मीडिया पर सुनते और देखते रहे हैं। मिर्जा साहब, बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए। संजीव श्रीवास्तव फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं और हमारे सीनियर और पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव रखने वाले आलोक मेहता सर, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। जब जब कहीं हम फंसते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि चीजों को इंटरप्रेट कैसे किया जाए, आलोक जी के सामान्य शब्द उनका इंटरप्रिटेशन बड़ी आसानी से सामने रख देते हैं। सबसे पहले डिफेंस की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद किए कदमों को उठाने से जुड़ी हुई बात है, तो मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर से शुरुआत करना कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा। मेजर जनरल कोचर, प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बातें सामने रखी, या मैं यूं कहूं कि जब हम चुप रहते हैं, कहते हैं एक चुप्पी लाख जवाबों से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, और अगर उसमें थोड़ा सा ही बोला जाए तो सामने वाले को कंफ्यूज कर देती है कि इसके मतलब और मायने कितने हैं। उन्होंने साफ इंडिकेशन दिए कि जब टेररिस्ट के जनाजे स्टेट ऑनर की तरह सामने आने लगे तो इस बात में कोई सस्पिशन नहीं रहना चाहिए, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि ये सारा का सारा कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। क्या भारत अपनी सोच में अब क्लियर हो चुका है, शब्दों के बीच में से मायने नहीं ढूंढता, सीधी बात सामने रख रहा है? राजीव जी, धन्यवाद, आपने इसको मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अगर हम उसको एक खास उसका एनालिसिस करें तो डिफेंस के तरीके से एक चीज सामने है कि आज पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है, जो भारत के अगेंस्ट है, वो साफ आ गई है कि वो एक अपना टेररिस्ट को और इस तरीके के लोगों को अपने फौज का हिस्सा बना के, उनको ट्रेन करके, उनको हथियार दे के और उनमें अपने लोग भी शामिल करके भारत में इन्फिल्ट्रेट करता है। जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आती है सामने, वो ये आती है कि जब एक ग्रुप वहाँ से निकलता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए, उसकी स्ट्रेंथ होती है 6 से 8 लोग खाली, और उसमें एक या दो होते हैं पाकिस्तान एसओजी के, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, 3 से 4 होते हैं उसमें फॉरेन मिलिटेंट्स, और 1 से 2 होते हैं जो वहाँ पे लोकल मिलिटेंट्स हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं यूथ के। तो ये जब हम ये स्ट्रैटेजी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के शब्दों से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो बहुत साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की फौज किस तरीके से भारत से लड़ना चाहती। पाकिस्तान की फौज कन्वेंशनल लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती, एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में भारतीय फौज के साथ इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि पाकिस्तान की फौज भारत की फौज के सामने कमज़ोर है। और कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, एयरफोर्स, नेवी और आपके आर्मी, टैंक्स देख लीजिए, गन्स देख लीजिए, आपके मैन पावर देख लीजिए, 5.6 लाख की उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी उनसे डबल है। तो इस तरीके की कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान नहीं पड़ना चाहता, और इसीलिए आज वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सच्चाई देख ली है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि उनके जनाजों पर आपको पाकिस्तान का फ्लैग उनका लगा होता है और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स वहाँ पे सलूट करते हैं उनको, तो एक चीज़ बहुत साफ हो गई है। और आई थिंक ये जो मैसेज जो हमारे जो 7 डेलीगेशन गए हुए हैं
33 कंट्रीज में आज ये मैसेज साफ सक्सेसफुली कन्वे कर दिया गया है कि पाकिस्तान इस तरीके की भारत भारत के अगेंस्ट ये जो है स्ट्रैटेजी लगा रहा है। तो अभी साफ हो गया है कि यहाँ पे अग्रेसर कौन है और जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है वो कौन है, और भारत ने स्पष्ट शब्दों में इसको क्लियर अपना कर दिया है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो, आप एक सिंदूर टाइप का ऑपरेशन नहीं देखने वाले। लोग समझते हैं कि एक अगर टेररिस्ट अटैक होगा इंडिया में तो वो एक और सिंदूर ऑपरेशन होगा। सिंदूर ऑपरेशन नहीं होगा। अभी जो ऑपरेशन होगा वो सिंदूर से और भी बढ़ के होगा, और वो ऑपरेशन पाकिस्तान ने देख लिया है कि पाकिस्तान का कोई जगह महफूज नहीं है आज की डेट। हमारे डीजीएडी ने भी साफ कर दिया है कि हमारी जो क्षमता है मिसाइल्स की, रॉकेट्स की, ड्रोन्स की, पाकिस्तान का कोई भी कोना नहीं है जहां पे हम इसको नहीं पहुंच पाएंगे। और इसीलिए एक मूव हो रहा है पाकिस्तान में, उनका जो जीएचक्यू है रावलपिंडी में उसको शिफ्ट किया जा रहा है और 25-30 किलोमीटर इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि हमने 1971 के बाद, बिकॉज 1971 में भी रावलपिंडी को रावलपिंडी के ऊपर स्ट्राइक नहीं हुआ था। ये पहली बार आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर, पाकिस्तान की जो एक सबसे गार्डेड और शील्डेड उनका जो एयरबेस था नूर खान, उसके ऊपर अटैक हुआ। और पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स में बताया जाता है, कंफर्म नहीं है ये न्यूज़, कि वहां पर भी कुछ नुकसान पहुंचा है। तो ये जो झटका लगा है पाकिस्तान को, वो भागे गए हैं चीन से मदद लेने के लिए। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर टर्की में जाता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ईरान में पहुंचा हुआ है और वहां से स्टेटमेंट्स दे रहा है कि वो भारत से बात करना चाहता है। किस चीज की बात करेगा भारत से? पहले तो अपना टेररिज्म में आप इसको खत्म करो, अपने बेसिस को निकालो, और जिस दिन पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होनी बंद हो जाएगी, मैं मान लूंगा कि पाकिस्तान से बात की जा सकती है। मेरे ख्याल से सर वो दायरे तय कर दिए गए हैं। वो दायरे शायद भारत ने पहले ही अपनी तरफ से तय कर दिए हैं कि बात होगी तो किन दायरों में होगी और उनके सब्जेक्ट्स क्या होंगे। लेकिन अब मिर्जा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं मिर्जा साहब आपको थोड़ा एट लेंथ बोलने को यहां पर वक्त थोड़ा देना चाहूंगा। लेकिन मिर्जा साहब, पाकिस्तान जब अलग हुआ, 1947 की बात कह रहा हूं, और जब भारत भी एक स्वतंत्र देश के रूप में, आजाद देश के रूप में सामने आया, तो पाकिस्तान जिस पॉलिसी पर बना था वो एंटी इंडिया पॉलिसी थी। वो सोच थी भारत के वजूद को नकारते हुए अपने वजूद को सामने रखना। क्या आज पाकिस्तान की सबसे बुरी हालत ये नहीं है कि पाकिस्तान आज भी उसी पॉलिसी को ढो रहा है और अपने मुस्तकबिल को कहीं इसके बीच में तलाशने की कोशिश कर रहा है? लेकिन आज पहली बार जब भारत के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि रोटी खाओ और चैन से रहने दो वरना मेरी